तो प्रीवियस क्लास में हमने देखा ऑक्सिलरी वर्ब्स के बारे में, प्राइमरी वर्ब्स के बारे में और मेन वर्ब के बारे में। आगे हम चेक करते हैं। हमने कहा बात की थी कि मॉडल्स जो होते हैं वो संख्या में 13 होते हैं। 13 में से 10 मॉडल्स ऐसे हैं जो डिफेक्टिव होते हैं, डिफेक्टिव इन फॉर्म, और 3 मॉडल्स होते हैं वो मार्जिनल होते हैं, मार्जिनल मॉडल्स। ये 3 कौन से हैं? एक होता है यूज्ड टू, ought to और नीड। इन 3 को आप मार्जिनल मॉडल्स नाम जानते हैं, और 10 जो है वो आपके डिफेक्टिव मॉडल्स कहलाते हैं। जैसे कैन है, कुड है, सेल है, शुड है, विल है, वुड है, मे है, माइट है। डिफेक्टिव मीन्स क्या होता है? डिफेक्टिव मीन्स कमी, समथिंग वांट इन देम। ये मॉडल्स जो है अकेले सेंटेंस में नहीं आ सकते, इनके साथ में कोई भी एक ऑर्डिनरी वर्ब की और आवश्यकता होती है। यू नीड एन ऑर्डिनरी वर्ब विद डिफेक्टिव मॉडल्स। बट जो ये मार्जिनल मॉडल होते हैं, यूज टू, ought टू और नीड, देखें यूज जो है वो मेन वर्ब के रूप में भी यूज आता है और हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी यूज आता है। इसी प्रकार से नीड जो है वो भी हेल्पिंग वर्ब भी बन सकता है और मेन वर्ब भी बन सकता है। अब हम बात करते हैं कुछ वर्ब फॉर्म्स के बारे में, ऑक्सिलरी वर्ब्स के बारे में। ऑक्सिलरी वर्ब्स हम किसे कहते हैं? कल हमने देखा था कि प्राइमरी ऑक्सिलरीज जो होती है वो आपने देखी 11 होती है, डू, हैव और बी। द वर्ब्स ऑक्सिलरीज। हम पहले प्राइमरी ऑक्सिलरीज की बात करते हैं। द वर्ब्स बी, डू एंड हैव आर कॉल्ड ऑक्सिलरीज। when they used with an ordinary verb, when they used with an ordinary verb, be, do and have. Be means is, am, are, was, were. Do means do, does, did. Have means has, have, had. ये सारी की सारी ऑक्सिलरीज कहलाती है। कब कहलाती है? जब ये एक ऑर्डिनरी वर्ब के साथ में यूज होती है। When they used with an ordinary verb to make tense, पैसिव, नेगेशन एंड क्वेश्चन। वापस देखें, बी, डू, हैव, तीनों वर्ड जो है वो ऑक्सिलरीज कहलाते हैं जब ये किसी ऑर्डिनरी वर्ब के साथ में यूज होते हैं। और ये क्या शो करते हैं? टेंस शो करता है, पैसिव शो करता है, नेगेशन शो करता है एंड क्वेश्चन शो करता है। दैट मीन्स हेल्पिंग वर्ब भी है जो आपको टेंस दिखाएगा, पैसिव वॉइस दिखाएगा, नेगेशन दिखाएगा और क्वेश्चन दिखाएगा। और यही तीनों जो वर्ड आपके समक्ष है, बी, डू एंड हैव, यही तीनों जो है मेन वर्ब भी बन सकती है। कैसे? देखें, हमने कहा he is writing a novel. He is writing a novel. ये हमारे समक्ष एक वर्ब है। इस वर्ब में 2 शब्द हैं, पहला ये, सेकंड ये।
सेकंड मेन वर्ब है और फर्स्ट क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। अब जो टेंस शो कर रहा है वो ये इज शो कर रहा है। अगर हम इसको ऐसे लिखें, ही वॉज राइटिंग ए लेटर, ही वॉज राइटिंग ए लेटर। देखें सारे शब्द सेम है, ही सेम है, राइटिंग सेम है, ए सेम है, नोवेल सेम है, लेकिन यहां इज के स्थान पर हमने क्या यूज किया है, वॉज। तो जो टेंस को शो करता है वो कौन है, ऑक्सिलरीज होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है। ये लो नोवेल लिख लो इसको। इसी प्रकार से नेगेशन और पेसिवाइजेशन और क्वेश्चन ये भी कौन दिखाता है, हेल्पिंग वर्ब। जैसे कि हमने कहा ही वॉज कॉट इन ए नेट, या हम कहें ही इज नॉट वर्किंग वेल। ये नेगेशन देखो, नॉट हमेशा कहां जुड़ता है, हेल्पिंग वर्ब में जुड़ता है। अगर हमें क्वेश्चन भी बनाना है तो हम इससे बनाएंगे, इज ही नॉट वर्किंग वेल। तो ऑक्सिलरीज जो है वो हमें टेंस शो करती है, पैसिव शो करती है, नेगेशन शो करती है एंड क्वेश्चन शो करती है। और यही तीनों शब्द क्या बन जाएंगे, मेन वर्ब बन जाएंगे। कब बनेंगे, जब एक सेंटेंस के अंदर एक ही शब्द यूज होता है, एक ही वर्ब होती है, तो वो हमेशा मेन वर्ब ही कहलाती है। जैसे कि देखें, हमने कहा राम इज ए स्टूडेंट, राम इज ए स्टूडेंट। इन दिस सेंटेंस ये एक ही शब्द है जो वर्ब को डिनोट करता है, इसीलिए क्या कहलाएगा, मेन वर्ब। लेकिन यही शब्द अगर इस प्रकार से लिखा जाए, राम इज कुकिंग राइस, अब यहां इज के आगे एक वर्ब और दी हुई है, दैट मीन्स ये इज किस प्रकार काम कर रहा है, यहां हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम कर रहा है। मेन वर्ब की कुछ फॉर्म्स होती है, कुछ रूप होते हैं जो आप ट्रांसफॉर्म करते हैं, वो देखते हैं। वर्ब की फॉर्म ऑफ ए वर्ब, फॉर्म ऑफ ए वर्ब। एक वर्ब के बहुत सारे रूप हो सकते हैं, कैसे कैसे। फर्स्ट नंबर बेस फॉर्म, सेकंड नंबर प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल, and the last one is present participle. These are the forms of a verb. एक वर्ब की ये कुछ फॉर्म हो सकती है। इसको याद रखने की दृष्टि से नॉर्मली इस प्रकार लिखाता है, वर्ब की जीरो फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। लेकिन दीज आर नॉट द नेम्स। ये केवल याद रखने की सुविधा से बनाया जाता है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। बाकी एक्चुअल में वर्ब की कोई फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म नहीं होती है। उनका नाम होता है बेस फॉर्म, प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल। देखें, हमने अभी देखा था बी। बी क्या है, बेस फॉर्म है। इसकी प्रेजेंट फॉर्म होती है इज, एम, आर। पास्ट फॉर्म होता है वॉज और वर। पास्ट पार्टिसिपल होता है बीन।
और प्रेजेंट पार्टिसिपल में बीइंग बन जाता है। इसी प्रकार से आपने लिखा डू, डू का प्रेजेंट फॉर्म हुआ डू और डज, यहां पास्ट फॉर्म में आया डिड, फिर लिखते हैं डन, फिर लिखते हैं डूइंग। ऐसे ही हैव है, हैव प्रेजेंट फॉर्म के रूप में हैज और हैव, पास्ट फॉर्म हैड, पास्ट पार्टिसिपल हैड और प्रेजेंट पार्टिसिपल में हैविंग बन जाता है। अब कुछ ऐसे शब्द देखते हैं जो नॉर्मली आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, जैसे कि एल ए वाई, एल आई ई, एल ए वाई, ले का फॉर्म देखते हैं। देखो एक तो एल ए वाई एस क्या बनता है, लेज, ले, लेड, लेन। एक है लाई आपके सामने, लाई, लाई का लाई, ले और लेन। एक वर्ड और होता है एल आई ई। देखें, ले मीन्स क्या होता है, ले मीन्स अंडे देना। ले की फॉर्म क्या है, ले, लेड और लेन। एल आई ई, इस लाई का मीन्स होता है पड़े रहना। कोई व्यक्ति पलंग पर पड़ा हुआ है, लेटा हुआ है, लेटना और पड़े रहना मीन्स लाई। और एक यही शब्द सेम है एल आई ई, इस लाई का मतलब होता है झूठ बोलना। दोनों में सेम स्पेलिंग है, एल आई ई और एल आई ई। एक लाई मीन्स झूठ बोलना और एक लाई मीन्स पड़े रहना या लेटना। अब दोनों की फॉर्म कैसे बनती है, एक का फॉर्म है लाई, ले, लेन, यह तो होता है लेटना या पड़े रहने वाला। दूसरा है लाई, इसका बनता है लाई, लाइड और लाइट, झूठ बोलना। इनकी आईएनजी फॉर्म देखते हैं, एल ए वाई का एल ए वाई आई एन जी, लेइंग। दूसरा हो गया एल आई ई, तो एल वाई आई एन जी, लाइंग, और सेम एल वाई आई एन जी, लाइंग। अब डिफ्रेंशिएट कहां होता है, देखें, लाई, ले, लेन और ले, लेड, लेन। देखो, ले की दैट मीन्स अंडे देने वाले की भी थर्ड फॉर्म लेन होती है और लाई, लेटने वाले की भी थर्ड फॉर्म लेन ही होती है। लेकिन जो झूठ बोलने वाला लाई है उसकी थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म लाइड और लाइड होती है। देखिए एक एग्जांपल है बहुत सुंदर सा, हम जनरली कहते हैं नेवर टेल ए लाई, दैट मीन्स कभी झूठ मत बोलो। और इसका उल्टा हम क्या बोलते हैं, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। बड़े सिंपल सेंटेंस है, नेवर टेल ए लाई, यहां तो लाई से पहले आर्टिकल ए लगाया, और ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, ट्रूथ से पहले द लगाया। ऐसा क्यों, लाई से पहले आपने ए आर्टिकल यूज किया जबकि ट्रूथ से पहले आपने द आर्टिकल यूज किया, ऐसा कैसे है, समझे। लाई, झूठ होते हैं अनेक, झूठ अनेक होते हैं लेकिन सत्य सदैव एक ही होता है। जो एक होता है, जो डेफिनिट होता है, जो स्पेसिफिक होता है, उसी के लिए हम कौन सा आर्टिकल यूज करते हैं, द आर्टिकल यूज करते हैं। और क्योंकि झूठ अनेक होते हैं इसी के लिए क्या करते हैं आप, ए यूज करते हैं। दो तीन शब्द और देखते हैं। देखो, इन शब्दों को आप बार बार लिखने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि यहीं से क्या होता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर कई बार आपके सामने एरर्स होते हैं। उन एरर्स को सॉल्व करने के लिए आपको इन वर्ब्स का नॉलेज होना आवश्यक होता है। देखें, एक वर्ड है हैंग। हैंग भी दो शब्द होते हैं, दोनों का स्पेलिंग सेम है, HANG और HANG।
इस हैंग का जो फॉर्म बनता है वो हैंग्ड और हैंग्ड है, और यहां पर भी क्या होता है, सेम, HANG, हैंग, हंग और हैंग। देखिए ये जो फर्स्ट वर्ड है हैंग, इसका मीन्स होता है फांसी पर लटकाना या फांसी पर चढ़ाना। दूसरा जो हैंग है वो होता है कोई फोटो दीवार पर लटकाना। दोनों में क्या है, डिफरेंस है। एक और वर्ड देखें आप, डाई, DIE होता है, एक DYE भी होता है, एक देखो टाई, TIE। DIE डाई, DYE डाई और TIE टाई। डाई मीन्स होता है मृत्यु को प्राप्त होना। डाई की जो फॉर्म बनती है वो डाइड और डाइड बनती है। DYE डाई मीन्स होता है रंगना, किसी कपड़े को रंगना। इसका फॉर्म बनता है DYED डाइड और DYED डाइड। इनका ING फॉर्म देख क्या बनता है, पहला बनता है DYING, दूसरा बनता है DYEING, डाइन। तो स्पेलिंग्स में भी हमें एरर्स हो सकते हैं। TIE टाई, टाई मीन्स बांधना, टाइड, टाइड और टाइम, इस प्रकार से। तो इन शब्दों को आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है कि DIE और DYE दोनों में अंतर है। दोनों की वर्ब फॉर्म भी क्या होती है, अलग अलग होती है। और वर्ब की फॉर्म्स कौन कौन सी होती है, बेस फॉर्म होती है, प्रेजेंट फॉर्म होती है, पास्ट फॉर्म होती है, पास्ट पार्टिसिपल होता है और प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। एक वर्ड और देख लीजिए, अबडक्ट। यह आपके वोकेब के लिए काम आ सकता है। अबडक्टेड, अबडक्ट मीन्स होता है अपहरण करना, किडनैप करना, उसे बोलते हैं अबडक्ट। एक और वर्ड देखते हैं, एडवाइज, ADVISE। क्या स्पेलिंग लिखा है, ADVISE। एक और वर्ड होता है जिनका मतलब भी देखो सेम बोलते हैं, ADVISE, एडवाइज। ये भी एडवाइस है, एक में C है और एक में S है। अब क्या डिफरेंस देखो, यहां लिखा है एडवाइज, ये है वर्ब, और वहां लिखा है C वाला होता है नाउन। दोनों का हिंदी मीनिंग सेम है, सलाह देना। यहां वर्ब बनती है एडवाइज्ड और एडवाइज्ड, यहां वर्ब नहीं बनती। कैसे पहचाने, देखें, इट इज एन एडवाइस टू स्टे होम। एक लिखता हूं, यू आर एडवाइज्ड टू स्टे होम। दोनों ही सेंटेंस का मीनिंग सेम है। इट इज एन एडवाइस टू स्टे होम, आपको सलाह यही है कि आप घर पे रहें। यू आर एडवाइस टू स्टे होम, लेकिन दोनों में जो वर्ड यूज किया है, एक में ADVICE, एक में ADVISED, क्योंकि यहां पर ये एडवाइस क्या है, नाउन है। क्योंकि आर्टिकल हमेशा किससे पहले पुट होता है, नाउन से पहले होता है। और यहां जो एडवाइस है वो क्या है, वर्ब है। ओके गाइस, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू। कितना हो गया।